बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत होंगे। तो जनाब आज देखें हमने अपने किचन में रेडी की है कड़ी पकौड़ा और इसको हमने अपने स्टाइल से अपने तरीके से रेडी किया है। तो चलें चल के रेसिपी देखते हैं। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ जो एक रवायती तरीका आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि दही को फेंटा जाता है और उससे कड़ी बनाई जाती है, तो वो चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ मेरे पास लस्सी या छाछ मौजूद है। यानी दही से लस्सी बना के मक्खन ऊपर से निकाल लिया और जो छाछ या लस्सी पीछे रह जाती है वो यहाँ मेरे पास है और ये तकरीबन 5 लीटर के करीब है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में कड़ी जो है वो बना रही हूँ। और साथ में जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। बेसन मैंने छान के 1 किलो ले लिया है, क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो हम लस्सी में ऐड करेंगे और कुछ पोर्शन से हम पकौड़े रेडी करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि ये जो लस्सी है इसमें 1 कप के करीब में बेसन डालूंगी। पहले मैं समझे हाफ कप के करीब डालती हूँ और इसको फेंट लेते हैं और फिर उसके बाद हाफ कप मज़ीद इसमें मैं बेसन डालूंगी। इससे थोड़ा सा ये थिक हो जाती है। और यहाँ थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि कड़ी पंजाबी में कहते हैं बहुत ज़्यादा पकी हुई चीज़ को या बहुत जिसको उबाल के पकाया जाए उसको कहते हैं कड़ी। तो कड़ी बनती ही ऐसे है कि उसको बहुत ज़्यादा पकाया जाए, जितना पकाएंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी। और सेकंड जो चीज़ है वो ये कि अगर आपने पानी ऐड करना है तो इसी स्टेज पे आप पानी ऐड कर लें अगर आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, अदरवाइज़ पकने के दौरान इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये 2 दफ़ा करके मैंने बेसन डाला है तकरीबन 1 कप और ये देखिए अभी ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब चलते हैं कुकिंग साइड पे। जी तो बड़ा सा एक पतीला जो है वो चूल्हे पे मौजूद है और 1 कप इसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है, क्योंकि हमारी कड़ी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो जनाब जैसे ही ऑयल गर्म हुआ 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे स्लाइस में कटे हुए वो डाले और अब प्याज को हमने लाइट ब्राउन कलर या लाइट गोल्डन कलर में फ्राई करना है। तो जैसे ही ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हुआ तो अब यहाँ पे ये 3 टेबलस्पून के करीब आप कह लें मेरे पास लहसुन का पेस्ट है और लहसुन में मैंने थोड़ी सी तकरीबन 1 इंच फ्रेश हल्दी का टुकड़ा डाला है। मेरे पास पड़ी हुई थी, बस मैंने वो उसमें डाल दी। और मैं यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल कड़ी में नहीं करूँगी। हम लोग अमूमन नहीं डालते क्योंकि उसका टेस्ट कोई इतना अच्छा नहीं लगता, बस लहसुन ही का इस्तेमाल होता है। इसको मीडियम फ्लेम पे रखते हुए खुशबू आने तक हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स बहुत सी चीज़ें आपको ज़रा में रवायती स्टाइल से हट के नज़र आएंगी। अगर कभी आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे इस तरह से बनाना तो आपको टेस्ट में भी बहुत फ़र्क लगेगा। तो यहाँ जो स्पाइसेस डालने हैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 2 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये इसमें ऐड किया, फ्लेम को लो किया और यहाँ पे हल्का सा पानी का छींटा देंगे और इस मसाले को फ्राई करेंगे। मेरा ख्याल है आप में से भी बहुत से लोग ये जानते होंगे, ख़ासतौर पे ख़वातीन, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि फिर वो बांटी जाती हैं इधर उधर रिलेटिव्स में या मोहल्ले में। तो कड़ी भी उन्हीं में से एक है, या हलीम होती है या कड़ी होती है या पाए वगैरह होते हैं, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई इसलिए जाती है। तो जनाब देखें मसाला बहुत अच्छा सा हमारा कलरफुल सा भुन चुका है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने भुना है। और अब यहाँ पे ये जो बेसन मिली लस्सी है ये एहतियात से इसमें डालेंगे। फ्लेम को यहाँ पे करेंगे हाई पे और अब मुस्तकिल चम्मच हमने चलाना है जब तक कि अच्छा सा कड़ी में बॉयल ना हो जाए, क्योंकि अगर आप चम्मच रोक देंगे तो वो लस्सी फुटकियाँ सी बन जाती हैं और ख़राब हो जाता है टेस्ट कड़ी का। तो यहाँ पे चम्मच हमने लाजमी चलाना है बॉयल और हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। यकीनन वीडियो आपको पसंद आएगी, एंड तक लाजमी देखिएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि बहुत गाइड करती हैं जब किसी भी रेसिपी को हम प्रैक्टिकली बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी टिप्स टेक्निक्स जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं। तो काइंडली लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखें
फोमी टेक्सचर हो चुका है हमारी कड़ी का। इट मीन्स कि बॉयल इसमें देखें अब आ रहा है। बस हमने यहीं तक चम्मच चलाना था। अब यहाँ पे हमने करना सिंपल ये है कि इसको आधा सा ढक देंगे ढक्कन से और लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब इसको हमने पकाना है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि गिरने वाली पोजीशन में ना आए। जी तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखें कड़ी हमारी कड़ रही है। और यहाँ पे मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, कुछ कटी हुई हैं और कुछ साबुत ही हैं। और यहाँ 1 कप के करीब या 1 गठरी आप कह लें हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, ये डाल दिया। और अब इसको मिक्स किया और मज़ीद अभी इसको पकने देंगे। और अब चलते हैं पकौड़ों का बैटर बना लेते हैं। जी तो पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए यहाँ पे ये बेसन तकरीबन 3 पाव है। जैसे कि शुरू में आपको बताया था कि 1 किलो बेसन लिया था तो 1 पाव के करीब हम इस्तेमाल कर चुके हैं और 3 पाव ये हमारे पास मौजूद है। और अब कुछ चीज़ें इसमें हम ऐड करते हैं साथ साथ। जी तो इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, यहाँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं स्लाइस में कटे हुए, ये डाल दिए। और 1 कप के करीब ही हरा धनिया बारीक कटा हुआ है, ये डालते हैं। और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें डलेंगी। ये हरी मिर्चें मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है। और अब कुछ स्पाइसेस जो जाने हैं तो 2 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी नमक। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया मैंने लिया है और इस तरह हाथों से इसको मैं मसल के इसमें डाल दूंगी। अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आएगा इसका। 1 टीस्पून अजवाइन ली है और उसको भी हाथों से मसल के इसमें मैं डाल रही हूँ। यहाँ ये बताती चलूँ कि इसमें हम आलू और टमाटर और अदरक ये जो चीज़ें हैं ये हम कड़ी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मसाले में भी मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो पहले सारी चीज़ों को मैंने वैसे ही हाथों से मिक्स किया और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक थिक बैटर बनाएंगे, पतला नहीं करना। यहाँ 1/2 टीस्पून में हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा कलर के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। बस अच्छा सा मिक्स करके इसको थिक सा बैटर बना के रख देंगे, क्योंकि अभी इसमें प्याज पानी छोड़ेगा तो ये मज़ीद पतला हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसको थिक ही रखेंगे। ये देखें थिक सा बैटर बन गया है। ऑयल अब गर्म होने के लिए रखते हैं और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं थोड़ा सा सोडा डाल दूँगी तलने से पहले। जी ये तकरीबन 1/4 या चौथाई चाय का चम्मच जो है वो इसमें मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ और ये डाल के मिक्स करके और बस अब फ़ौरन से हम पकौड़े तल लेते हैं कि ऑयल गर्म है। और अभी आप बैटर देखें थोड़ा सा ये पतला हो चुका है पहले से, क्योंकि प्याज सॉफ्ट हो चुका है इसमें। कड़ी भी साथ में पक रही है और साथ में हम बनाते हैं यहाँ पे पकौड़े। तो ये देखें मीडियम फ्लेम पे रखते हुए पकौड़ों को फ्राई किया और जैसे ही पकौड़े अच्छे गोल्डन कलर में ये देखें रेडी हुए तो इनको निकाल लिया और अच्छी तरह से सारे पकौड़े हम बना लेंगे। सारे पहले बना लेंगे और फिर कड़ी में ऐड करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं इनको ऐड करती जाऊंगी तो ये सॉफ्ट होके घुल जाएंगे कड़ी में। जी तो पकौड़े बन चुके हैं और कड़ी भी हमारी कड़ रही है। और क्वांटिटी देखें इसकी पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है पक पक के। यही इसके टेस्टी होने का असल राज है। और अब इसमें ऐड करते हैं पकौड़े। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो पे है और अब इसका बनाते हैं हम तड़का। तो यहाँ मैंने जिस ऑयल में पकौड़े बनाए थे उसी में से 1/2 कप ऑयल ले लिया और यहाँ पे तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब लहसुन मैंने जवे लेके और बारीक कट कर लिए। ढेर सारा लहसुन, इसका टेस्ट ही बड़ा मज़े का आता है कड़ी में। जैसे ही थोड़ा सा लहसुन जो है वो फ्राई हुआ तो अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये ऐड कर देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी तो 8 से 10 ये डाल देते हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। इनकी जगह पे आप सुर्ख जो लाल मिर्च गोल वाली होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे मेथी कसूरी डाली है और ये सारी चीज़ें जो हैं बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर ये देखें इसको डालते हैं अपनी कड़ी में और खुशबू लाजवाब आ रही है अभी इसकी। थोड़ा सा मैंने यहाँ से जो तड़का है वो निकाल के रख लिया है, वो मैं सर्विंग में अपने बाउल में डालूंगी। थोड़ा सा आपको इम्प्रेस करने के लिए फ्राइंग पैन में थोड़ी सी कड़ी डाल के और इसको अच्छा सा साफ कर लेते हैं। तो जनाब ये देखें यहाँ थोड़ा सा तड़का मज़ीद हमने जो
भिगाया था वो डाल दिया गरम करके। सर्विंग में आप साथ में थोड़े थोड़े वैसे रख सकते हैं कि अगर किसी ने एक्स्ट्रा लेने हों तो जनाब पराठे, चपाती, नान, बॉइल्ड राइस या किसी भी फॉर्म में आप ऐसे भी चम्मच से खाएं तो लाजवाब होगी। तो इसके साथ ही अब इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते रहेंगे न्यू रेसिपीज़ न्यू वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।